ऐसे कई परिवार हैं जिनके परिवारों की आर्थिक स्थिति से, मानसिक स्थिति से, प्रेत बाधा से, नेगेटिविटी से परेशान है। और उसके पीछे का कारण है, जब मेरे पास वो लोग आते हैं या मेरे से पूछते हैं और बताते हैं कि हमारे घर में पीपल उगाया, पीपल है लंबे समय से, उसको हम क्या करें, तो हमारे पास उसका जवाब नहीं होता है। और हमारी आस्था पंडोकर धाम के प्रति है। हम पंडोकर सरकार के दरबार को वीडियो देखते हैं, पंडोकर धाम के अनंत हम भक्त हैं हनुमान जी पंडोकर सरकार के। हम चाहते हैं कि मेरे गुरु जी मुझे मार्गदर्शन करें, जिससे कि हम आगे वाले व्यक्तियों को भी मार्गदर्शन कर सकें। पहले तो आशीष शर्मा जी को, मथुरा वाले भैया जो हैं, उनको पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। आपने सार्वजनिक और लोक कल्याणार्थ के भाव से आपने ये सार्वजनिक उत्तर मांगा है, तो मैं अवश्य आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुने। जिनके मकान में पीपल या उमर, बरगद या अन्य कोई भी पौधा यानी वृक्ष तुम्हारे छत पर, तुम्हारे बगीचे में, रहवासी निवास के आसपास उग आता है और वो लंबा समय हो जाता है, डर और भय से परेशान होते हैं, उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो हमारे सनातन धर्म में पीपल का बहुत बड़ा महत्व है। पीपल कोई साधारण वृक्ष नहीं है। पीपल के वृक्ष पर हमारे स्वयं भगवान विष्णु, स्वयं भगवान शिव और हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का वास पीपल पर विशेष रूप से होता है। साथ ही माता भगवती लक्ष्मी का भी वास पीपल पर होता है। यहां तक भी कहें, कई मंडल, सिद्ध मंडल, नाग मंडल, गंधर्व मंडल के सिद्ध देवता, पितर इत्यादि भी निवास पीपल पर करते हैं। दिमाग में से एक चीज और निकाल दूं, पीपल पे भूतों का, पिशाचों का कोई भी वास पीपल पर नहीं होता है। देवताओं का वास होता है, सिद्धों का वास होता है, नागों का वास होता है, गंधर्वों का होता है। बड़े बड़े देवताओं, बड़े बड़े सिद्ध जो देव कोटि के होते हैं, सिद्ध कोटि के होते हैं, वो पीपल पर वास करते हैं। भूत पिशाच पीपल पर वास नहीं करते। हमारे यहां एक किंवदंती है कि पीपल की छाया में रात्रि में कोई भी वहां नहीं जाता है। दिन में तो चले जाते हैं, लेकिन रात्रि वर्जित किया गया है। और कह देते हैं घर के लोग, उस पर बहुत बड़ा भूत रहता है। पीपल पर कोई भी भूत नहीं रहता है। लक्ष्मी जी का वास होने के कारण रात्रि में वर्जित किया गया है। जैसे कि पति पत्नी के कमरे में रात्रि में अचानक कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार से पीपल के वृक्ष के नीचे रात्रि में नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी हमारे यहां विद्वानों के मत हैं, तालाब नदी में भी रात्रि में अर्धरात्रि पर प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसको जगाना चाहिए, आज्ञा लेना चाहिए, अनुमति लेकर के ही पार होना चाहिए, अन्यथा धोखा खा जाओगे। जैसे कि तुम्हारे घर में अचानक कमरे में कोई आ जाए और आप उस स्थिति में किसी को आने का अधिकार नहीं है, तो क्या समझेंगे आप कि कोई डकैत आ गए, उठा के आपके पास जो भी तमंचा होगा, लाठी होगी, डंडा होगा, तो आप मार दोगे। क्यों मार दोगे? आत्म सुरक्षा में। ऐसे ही तली नदी तालाब पर अर्धरात्रि पर नहीं प्रवेश करना चाहिए, धोखा खा जाओगे। इसी प्रकार से पीपल के वृक्ष के नीचे रात्रि में नहीं जाना चाहिए। अब वो पीपल का वृक्ष बहुत भारी है, प्राचीन है, बड़ा लंबे समय, बड़ी आयु वाला है। ऐसे वृक्ष को क्या करें? ऐसे वृक्ष को काटने के लिए अनुमति हमारे विद्वान महापुरुषों ने नहीं दी है। उन्होंने कहा है, यदि आपके यहां यज्ञ हो रहा है, कोई अनुष्ठान हो रहा है, तो उसको संविदा के लिए पहले उस पीपल से प्रार्थना करें और उसकी शाखाएं अनुष्ठान के नाम पर, यज्ञ के नाम पर, भंडारे के नाम पर, हवन के नाम पर, यज्ञ के नाम पर, मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ऐसी अनुमति लीजिए और हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए और जितनी उचित शाखाएं लगे उतनी शाखाएं ले लीजिए। उसी दौरान जो तुमको दिक्कत दे रही हो शाखा, वो जब कोई यज्ञ के लिए ले रहा हो तो उसमें उस प्रकार की वो शाखा भी कटवा दे और उस शाखा का जो दक्षिणा बनता हो, 5 ब्राह्मण, 5 कन्या, 1 संत, एक मंदिर में हनुमान जी को चोला या देवी का श्रृंगार किसी मंदिर में उस शाखा के बदले करा दीजिए। हमारे यहां हिंदू धर्म में पीपल की कोई भी शाखा, जो बट वृक्ष है
जो परिवार वृद्धि के वृक्ष हैं जिनको जलाया नहीं जाता, चाहे वो पाखर हो, बरगद हो, ये जलाने के लिए नहीं है, ये यज्ञ अनुष्ठान के स्तंभों के लिए है और यज्ञ में संविदा के लिए इस वृक्षों की शाखाओं का उपयोग किया जाता है। यज्ञ में 16 स्तंभ होते हैं जिसमें अलग अलग वृक्षों की शाखाओं से गेट बनाए जाते हैं, जो 4 गेट बनते हैं यज्ञ के, तो उसमें उपयोग करना चाहिए। बड़े वृक्ष को कभी भी नहीं काटना चाहिए। यदि आप काट भी रहे हो, जरूरती है, उस भूमि पे आप कुछ विशेष करने वाले हो, तो उसके बदले वृक्ष से प्रार्थना करके, वृद्ध वृक्ष को देखते हुए, कुछ उसमें सूखापन आ गया हो तब भी निवेदन प्रार्थना करके और 101 पौधे का संकल्प लेकर के तब उसको आप ब्राह्मणों के द्वारा पूजन अनुष्ठान के माध्यम से आप उस शाखा को, पहले तो 2 प्रकार की शाखाएं होती हैं, एक होती है शाखा लेना, एक होता है जड़ सहित लेना। तो जड़ सहित काटने की अनुमति नहीं दी गई है, परंतु यदि वृद्ध है तो उस अवस्था में ब्राह्मणों को आगे लेकर के 1 सवा किलो का हवन करावे और उसके बाद मह जड़ से उसको ले लेवे और उसके बाद वहीं की मिट्टी थोड़ी सी अपने एक जगह कलेक्ट जोड़ लेवे और जहां आप 101 वृक्ष लगाएंगे उसमें उसी मिट्टी को भी थोड़ा थोड़ा एक मुट्ठी उस जगहों पे डलवा दे और वहां 101 वृक्ष लगवा दीजिए, आपको दोष नहीं लगेगा। हमारी बात आपको समझ में आती जा रही है ना? वृक्ष शनिवार को नहीं लगाना है, यह ध्यान रखना। शनिवार को यदि वृक्ष आप लगाओगे तो आप नुकसान में पड़ जाओगे। आपको सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्रवार तक लगा सकते हो, शनिवार को नहीं लगा सकते, क्योंकि शनिवार को विशेष रूप से लक्ष्मी का वास होता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और इसको पीपल को काटने के पहले एक टोटका जरूर करें। अब आइए टोटका, वो विशेष बहुत जरूरी है। चाहे वो छत पे लगा हुआ पीपल का पेड़ हो, चाहे दीवाल में उग गया हो, चाहे वो तुम्हारे बगीचे में आ गया हो, मेरी बात को समझना। तो क्या करना है? 7 मिर्ची, 1 नींबू, पहले पीपल से प्रार्थना, निवेदन, जल डालना है और काटने से पहले 3 घंटे पहले यह प्रार्थना करना है। कितने पहले करना है? 3 घंटे पहले करना है। 7 मिर्ची वहीं पर गाड़ देनी है। पीपल उखाड़ने के पश्चात वहां पर 1 नींबू को काट देना है, क्योंकि देवी जो देवी शक्ति होती है, जो हमारी मातृ शक्ति होती है, वो अपने देव की बुराई या देव की आलोचना, देव का खंडन नहीं देख सकती। तो भगवती को शांति करने के लिए नींबू काट देना है। इसके पीछे लॉजिक है। फल बलि दे दी अपने, हे माते हमसे जो गलती हुई हो, मैं अपनी बलि तो दे नहीं सकता, लेकिन मेरे पास एक बलि है, जीव बलि मैंने दे नहीं सकता, और आपको लेना तो ले लीजिए, हम आपको नींबू देते हैं, नींबू की बलि दे दीजिए और दोनों पृथ्वी पर निचोड़ दीजिए और वहीं छोड़ दीजिए। जिंदगी में तुम्हारे घर में पीपल नहीं उगेगा, ठीक है ना? और ये किस दिन उखाड़ना है, ये विशेष है। आप जानते हो किस दिन उखाड़ना चाहिए पीपल को? 7 दिन होते हैं। शनिवार को तो लगाना चाहिए, लेकिन उखाड़ना किस दिन को है? वो दिन कौन सा है? रविवार। रविवार के दिन वो वृक्ष को लेना है और सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक लगा देना है, शनिवार को मत लगाना। ये आपको इतना हम आपको बता दिया है। विशेषकर हमारे ब्रह्म ऋषि और संतों ने निर्देश नहीं किया है कि पीपल के विषय में ये मार्ग आपको बताया जाए, लेकिन बहुत सारे लोग परेशान हैं जिनके घर में ब्रह्म बाधा, जिसको बोलते हैं ब्रह्म बाबा नाराज हैं। ब्रह्म बाबा विशेषकर हमारे यहाँ
मिर्जापुर, भदोही, कानपुर, कालपी, ब्रह्मवृत क्षेत्र, बिठूर क्षेत्र में, हमीरपुर, बांदा, करवी इत्यादि में विशेषकर देखने को बोलता है हमारे यहां ब्रह्म नाराज है। ब्रह्म माने हमारे यहां प्रेत, तुम्हारे यहां ब्रह्म, एक ही विषय है। प्रेत परेशान कर रहा है, वहां उस किसी जगह पर प्रेत को ब्रह्म बोल देते, ब्रह्म, हमारे ब्रह्म बाबा नाराज है। यानी ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्मवाची शब्द है, ब्रह्म तत्व कहते ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म तत्व को जानने वाला, ब्रह्म को पहचानने वाला। तो जो ब्रह्म है वो ब्रह्म तत्व को जानता है, क्योंकि उसकी कोटि ब्रह्म तत्व की है, वो ब्रह्म को जानता है, परंतु उसके भटका होने के कारण से उसको ब्रह्म राक्षस हो गया है। तो ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म प्रेत और ब्रह्म प्रीत एक ही है, बस जिनकी कोटि बिगड़ गई वो ब्रह्म राक्षस है, जिनकी कोटि सिद्ध है, पवित्र है, वो ब्रह्म है, उनको ब्रह्म प्रेत और प्रेत कहते हैं। जो इनमें भी श्रेष्ठ हो, सबको पहचानता हो, ब्रह्मविद्ध हो, विद्वान हो, श्रेष्ठ हो, वाक्य मजबूत हो, जो कह देता है वो कर देता है, उसको ब्रह्मप्रीत कहते हैं। हमने हर प्रकार से आपको सुरक्षित करने की विधि बताई। जिसके घर में पीपल लग जाता है ना, उसके घर में नेगेटिविटी प्रवेश हो जाती है, जिसके घर में दरिद्रता आने चालू हो जाती है, जिसके घर में अनेक प्रकार की असगुण होने लगते हैं, अनेक प्रकार की घटनाएं घटने लगती हैं, क्योंकि वो जो वृक्ष है, जो पीपल लगाया गया है, वो सुमने नहीं लगाया है, वो हमारे जीव जो हैं आकाश में जुड़ने वाले, वो खा के आते हैं, और वहां पर वर्षा के माध्यम से भी, कई बार हवा के माध्यम से वो बीज तुम्हारी छतों पे आ जाता है, उनके मल के माध्यम से भी आ जाता है, और वो छोड़ देते हैं। इसलिए कई बार नीम और भी अन्य प्रकार के वृक्ष, लता पता इत्यादि होती उबक जाती हैं, अनेक प्रकार का घास हो जाता है। तो वो कैसे आता है? वो इसी प्रकार से आता है, किसी ना किसी प्रकार से आ जाता है। तो उस अवस्था में ऐसे वृक्षों के लिए ये हमने आपको उपाय बताया है। किसी मठ, किसी मंदिर, किसी पार्क में, ये सार्वजनिक स्थल पर, धार्मिक स्थान पर यदि कोई बड़ा वृक्ष है तो कृपया उसको नहीं काटना है। वो स्वतः ही जीर्ण शीर्ण हो जाए, जिसकी पूर्ण आयु हो जाती है वो स्वतः ही गिर जाता है। उसको भी उठा करके किसी यज्ञ अनुष्ठान या भंडारा चल रहा हो, वहां के क्षेत्र के लोग उस शाखा को कटवा करके, जो सूखी हुई शाखाएं हैं, जो गिर गया है, और किसी यज्ञ स्थान पर छिड़वा देना चाहिए। तब वो यज्ञ में लगेगा तो उसमें जिस देवता का भी वास होगा, उसकी, या किसी भी पितर शक्ति का वास होगा, किसी भी सिद्ध कोटि की शक्ति का वास होगा, तो उसकी भी मुक्ति हो जाएगी और उसके द्वारा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ये हमने आपको दूसरा, हमारे आशीष शर्मा जी के विशेष जो उन्होंने आग्रह किया, मैंने इस विषय पर उनको बताया, वो सुन रहे होंगे। उनको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। कार्य तो उन्होंने हमसे बहुत बड़ा पूछा, विषय तो इतना बड़ा था कि इसके लिए बताने के लिए कोई भी विद्वान तैयार नहीं होता है, लेकिन आपने लोक कल्याणार्थ जनहित में पूछा। और जो डर भय से कई परिवार नष्ट हो जाते हैं या घर छोड़ के भाग जाते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो बड़ी बड़ी कीमत के मकान बड़ी मुश्किल बना पाते हैं, वो कुछ पैसे में देके चले जाते हैं, और उनका परिवार का पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। हमने भी इस लोक कल्याण विभाग को, हमने इस बात को इसलिए रखा कि इसका समाधान है। वो समाधान हमने धर्म हित में और लोक कल्याण के हित में, हमने जनहित में इस सूचना को आपको जारी किया। उसको कर सकते हैं ऐसा, लेकिन वृक्ष जरूर लगवाना चाहिए। मैं अभी गया था नीदरलैंड, हॉलैंड में, डेनहाग, बेल्जियम, इटली आदि जगह मैंने देखा। जब मैं अपने भारत भूमि का जब स्मरण कर रहा था, सच बताऊं कि भारत की कोई भी जो देवताओं के वृक्ष हैं वो वहां नहीं पाए जाते। कोई भी वृक्ष नहीं पाया जाता। वो वृक्ष पाए जाते जो हमारे कभी सपने में होता ही नहीं। जैसे हम लोग पूछते हैं कि गाजर घास क्या है, ऐसे वहां इतनी घासें हैं, पता नहीं कौन कौन है, लेकिन पेड़ बड़े बड़े लंबे लंबे हैं, उनकी बहुमूल्य कीमत की शाखाएं हैं। लेकिन सच बताऊं कि भारत का कोई भी पूजनीय वृक्ष वहां देखने को मुझे नहीं मिला। जैसे हम लोग आंवले की पूजा करते हैं, आंवले छठ के दिन करते हैं, अपन लोग बड़ की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, नहीं दिखते। यहां तक कि जो बेलपत्र है वो भी बाहर से अपने यहां से ही हुआ जाता है, या जो सदगुरु लोग हैं वो कैसे सिस्टम बनाए, उसी की मिलती जुलती जो क्रॉस है। समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं? वर्ण संकरी
बस क्या कहें, क्या मैं फुट जाऊंगा, फिर वो कहेंगे महाराज हमारे थे कि तुम बुराई करते हो, हम लोगों को तुम क्या समझते हो, टेंशन हो जाएगा ना। हमें तो पर सनातन का प्रचार करना है। अभी भी मैं 14 तारीख से 23 तारीख तक